व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीजन की शुरुआत दो जवान बच्चे लूसी और लॉकवुड से होती है, जो एक घर के पास पहुंचते हैं। वहां हमें पता चलता है कि ये दोनों भूत भगाने का काम करते हैं और यहाँ भी इस घर से भूत भगाने आए हैं। उस घर की मालकिन अपने पति की मौत के बाद से उस घर में जाने से डरती है, इसलिए इन दोनों को अकेले मसला हल करने अंदर भेज देती है। लॉकवुड और लूसी अंदर जाते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि लूसी के पास भूतों की आवाज सुनने की ताकत है। जिस तरह उस औरत के पति की मौत हुई वो फील करके लूसी घबरा जाती है, जबकि लॉकवुड एक अच्छा तलवारबाज है और जिस तरह उस भूत की मौत हुई वो ये चीज देखने की काबिलियत रखता है। रात होने पर दोनों भूत को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जाहिर है सारी डरावनी चीजें रात के अंधेरे में ही निकलती हैं। ये दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ इन्हें उस भूत के होने का एहसास होता है, जिस पर लॉकवुड खुद छानबीन करने लगता है, जबकि लूसी को इनकी हिफाजत के लिए एक सर्कल बनाने को कहता है। लूसी सामान लेके जब वापस रूम की तरफ जा रही होती है तो वहाँ से एक आत्मा निकल आती है, जिसे देख लूसी लॉकवुड को मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। लॉकवुड के वहाँ आने पर वो लूसी को आत्मा से बात करने का कहता है, जिस पर लूसी को एहसास होता है कि वो बहुत दर्द में है। पर इससे पहले वो किसी फैसले तक पहुँच पाती, आत्मा उस पर हमला करती उसे सीढ़ियों से नीचे फेंकने की कोशिश करती है। यहाँ से सीन्स 3 साल पहले पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि लूसी को इतनी सी उम्र में इस खतरनाक काम में डालने वाली उसकी अपनी माँ है, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उन्हें पैसों की जरूरत थी। और फिर जब उन्हें लूसी की इन शक्तियों का पता चला तो उसके 13 साल के होते ही वो उसे एक एजेंसी के पास ले गयी, जो ऐसे ही गरीब परिवार की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए उनके बच्चों को ऐसे मुश्किल काम के लिए ट्रेन करते हुए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से निकल के लूसी अपनी माँ के आगे रिक्वेस्ट करती है कि उसे इस मुश्किल में ना डालें। वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती है, रोज ऐसे डर डर के नहीं जीना चाहती। पर उसकी माँ इतनी पत्थर दिल थी कि उन्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, चाहे उसे कमाते हुए उनकी बेटी की जान ही क्यों न चली जाए। नेक्स्ट सीन में लूसी की ट्रेनिंग शुरू की जाती है, जहाँ उसे सिखाया जाता है कि दुनिया में भटकते हुए भूतों को कैसे भस्म किया जाता है। कुछ ही समय में लूसी अपने काबिलियत की वजह से सबका दिल जीत लेती है। यहाँ लूसी की एक अच्छी दोस्त नॉरी बनती है, जिसके साथ लूसी ये वादा करती है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो दोनों अपने परिवार के हाथों मजीद इस्तेमाल होने के बजाय लंदन जाके किसी बड़ी एजेंसी के लिए काम करते हुए अपना नाम बनाएंगे। पर जैसा इंसान सोचे वैसा ही हो जाए तो और चाहिए ही क्या। ये लोग अपने अगले ही मिशन पे जाते हैं तो वहाँ इनका सामना ऐसे खतरनाक भूत से होता है जिससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। लूसी और नॉरी के अलावा सब उस भूत के हाथों मारे जाते हैं, जबकि नॉरी भूत के वश में चली जाती है। आगे जब इस केस पे छानबीन हुई तो लूसी के बॉस ने सारा इल्जाम उस पे डाल दिया। इस हादसे की वजह से लूसी बहुत डिस्टर्ब हो गई और उसकी मॉम ने बजाय उसे समझाने के उल्टा वापस नौकरी पे जाके अपने बॉस से माफी मांगने को कहा, जिस पर लूसी की बस हो गई और वो अकेले ही घर से भागते हुए लंदन चली गई। लूसी को लगा था चाहे उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई पर अपनी काबिलियत दिखाते हुए वो किसी अच्छी एजेंसी में नौकरी हासिल कर लेगी, पर लंदन जाके उसे ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर उसे एक प्राइवेट एजेंसी लॉकवुड एंड को का एड नजर आता है, जिसे 2 उसी की उम्र के बच्चे चला रहे थे। अब उन्हें एक लिसनर की तलाश थी, पर कोई भी उनके मयार पे नहीं उतर रहा था। तभी एंट्री होती है लूसी की, जो किसी भी टेस्ट से घबराए बगैर उनके हर सवाल का सही जवाब देती उन्हें इम्प्रेस कर देती है। लॉकवुड की एजेंसी इतनी बड़ी तो नहीं है, पर लूसी के लिए ये मौका किसी नेमत से कम नहीं था और उसे वहीं लॉकवुड के घर में रहने की भी जगह मिल जाती है। इस एजेंसी को लॉकवुड, लूसी और जॉर्ज, जो इनके लिए केसेस पे रिसर्च करता है, ये तीनों मिलके चलाने वाले हैं। यहाँ से लूसी अपने नई जिंदगी की शुरुआत करती है, जहाँ लॉकवुड उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन ये तीनों अपनी मेहनत से इस एजेंसी को लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी का मकाम दिलवा देंगे। इसके बाद सीन्स वहीं प्रेजेंट वाले हादसे पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ लूसी और लॉकवुड एक टीम की तरह अपना पहला केस लेने उस घर में गए थे और लूसी उस आत्मा के हमले की वजह से सीढ़ियों पे लटक गई। लॉकवुड लूसी को बचाने के लिए उस आत्मा से लड़ते हुए उसे वहाँ से भगाता है। फिर ये दोनों जल्दी से उस कमरे में जाते हैं, जहाँ इन्हें उस आत्मा की सोर्स यानी कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आत्मा अभी भी इस दुनिया के साथ बंधी है, उस चीज के कैद होने का एहसास हो रहा था। वहाँ
इन्हें पता चलता है कि उस लड़की का वहाँ कत्ल हुआ था और फिर उसकी बॉडी को वहीं दीवार के पीछे दफना दिया गया। यही वजह है कि वो अपना बदला लेने के लिए आज तक वहाँ भटक रही है। आत्मा वापस आके इन पे हमला कर देती है तो लॉकवुड को बचाने के लिए लूसी पटाखों की मदद से उसे भगाती है, पर इस चक्कर में वो लोग घर में आग लगा देते हैं। आखिर में उसके सोर्स को कैद करने से पहले लूसी आत्मा की बॉडी से उसकी रिंग उतार के अपने पास रख लेती है और फिर अपना काम खत्म करने के बाद दोनों खिड़की से छलांग लगाते हुए अपनी जान बचाते हैं। होश में आने पर लूसी को लॉकवुड कहीं नहीं मिलता और पुलिस आके उसे हॉस्पिटल भेज देती है। मजीद किसी मसले से बचने के लिए लूसी डॉक्टर की नजर से बचते हुए वापस घर चली जाती है। सीन्स लॉकवुड पे शिफ्ट होते हैं जिसे इंस्पेक्टर बार्न्स अपने साथ ले गया था, जो इन्हीं एजेंसी पे नजर रखने वाले हेड डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। बार्न्स लॉकवुड को बताता है कि उसे 2 हफ्तों में उस औरत के 60,000 देने होंगे, वरना उसकी एजेंसी को बंद कर दिया जाएगा। सीन्स लूसी पे शिफ्ट होते हैं। जो घर पहुंचती है तो जॉर्ज उस पे गुस्सा होने लगता है कि वो लोग बगैर इन्वेस्टिगेशन के मिशन पे चले गए, इसीलिए उनके साथ ये सब हुआ। वो बताता है कि ये भूत 80s की एक उभरती कलाकार एनाबेल थी, जो हॉलीवुड में काम करने ही वाली थी कि एकदम से गायब हो गई। लूसी के दिमाग में बस एनाबेल चल रही थी क्योंकि लूसी को लगता है एनाबेल को जरूरत है। एनाबेल की रिंग ही उसका सोर्स थी, जिसकी मदद से रात होने पर एनाबेल लूसी पे हमला करने पहुंच जाती है। लूसी जैसे तैसे उससे बचती लॉकवुड और जॉर्ज को मदद के लिए बुला लेती है। तीनों पूरी तैयारी के साथ उससे लड़ने जाते हैं, जहां हमें एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। और ये पता चलने पर कि लूसी उसकी रिंग साथ ले आई थी, उस रिंग को सिल्वर से बनी चीज में कैद करते भूत को वापस घर में आने से रोकते हैं। जॉर्ज और लॉकवुड उसे समझाते हैं कि उनका काम भूतों को कैद करना है, ना कि उनकी मदद करना। पर लूसी का एनाबेल से एक अजीब संबंध बन गया था और वो उसकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए उसने जॉर्ज और लॉकवुड को भी अपना साथ देने के लिए मना लिया। सुबह होने से पहले लूसी उस रिंग का इस्तेमाल करते हुए एनाबेल से बात करने की कोशिश करती है, जिस पर उसे पता चलता है कि एनाबेल के आशिक ने उसे गला दबा के मारा था। ये जानने के बाद लूसी अब इस केस में मजीद दिलचस्पी लेने लगती है, पर लॉकवुड का कहना था उन्हें इस केस पे टाइम जाया करने के बजाय असल केसेस की जरूरत है ताकि वो फाइन भी भर सके। तभी लॉकवुड को बार्न्स की कॉल आती है, जो जान चुका था कि लॉकवुड ने लूसी को पूरी ट्रेनिंग के बगैर जॉब दी है, इसीलिए वो उसके आगे ऑफर रखता है कि अगर लॉकवुड लूसी को जॉब से निकाल दे तो बार्न्स उसका फाइन माफ कर देगा। अब लॉकवुड न लूसी को खोना चाहता था, न ही बार्न्स को मना कर सकता था, तो इस मसले से निपटने के लिए उसने एनाबेल के केस को अपना हथियार बनाया। जैसा कि हम जान चुके हैं, वो एक एक्ट्रेस थी जो अचानक गायब हो गई, तो ये उस वक्त की एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी, जिसको वापस मीडिया पे लाते हुए लॉकवुड लोगों की अटेंशन लेता है और इस केस को सॉल्व करके वो बार्न्स से जान छुड़वाने का फैसला करता है। उन्हें पता चलता है कि एनाबेल उस वक्त में चुपके से ह्यूगो को डेट कर रही थी और उसके गायब होने वाले दिन भी वो आखिरी बार उसी के साथ खाने पे गई थी, पर ह्यूगो के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। तभी वहाँ लाइब्रेरी में एक मशहूर एजेंसी फिटिस के बच्चे आ जाते हैं, जिनसे जॉर्ज और लॉकवुड की बिल्कुल नहीं बनती थी। उन्हें सबक सिखाने के बाद लॉकवुड अकेले कहीं चला जाता है और लूसी को जॉर्ज अपनी हिस्ट्री बताता है कि वो पहले फिटिस में था, पर उसकी चीजों को ज्यादा गहराइयों से जानने की चाहत ने उसके लीडर्स को डरा दिया कि वो कहीं उनके राज फाश न कर दे, जिस पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वो लॉकवुड के साथ काम करने लगा, क्योंकि लॉकवुड भी रूल्स के खिलाफ जाके काम करने वालों में से है। वहाँ हम देखते हैं कि लॉकवुड लूसी की चाहत के खिलाफ जाते हुए मीडिया पे बोल देता है कि वो एनाबेल से कनेक्ट करते हुए उसके कातिल तक पहुँच सकती है। अब उसने ये तो लूसी को बार्न्स से बचाने के लिए किया था, पर लूसी को ये नहीं पता था और वो सुर्खियों में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए उसे लॉकवुड की ये हरकत बहुत दुख देती है। लूसी अपना गुस्सा निकालने नीचे ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वो मौका देख के एनाबेल की रिंग लॉकर से निकाल के वापस अपने पास रख लेती है। जब लॉकवुड को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो लूसी से आके माफी मांगता है। अगले सीन में बार्न्स लूसी को मिलने बुला लेता है, जहाँ बार्न्स लूसी के सामने ह्यूगो को लाते हुए ये साबित करने को कहता है कि यही एनाबेल का कातिल है, पर अभी तक लूसी को इसका यकीन नहीं था। इसीलिए बार्न्स उसे समझाता है कि लॉकवुड एक खुदगर्ज इंसान है जो उसे मशहूर होने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो इस दलदल में फंसने के बजाय वापस अपने घर चली गई। वहाँ से निकल के लूसी और लॉकवुड अपने बीच हो रही गलत फहमियों को हल करते हैं और लॉकवुड उसे बता देता है उसने ये सब लूसी को बचाने के लिए किया था, जिसके बाद
बाद दोनों दोबारा एक दूसरे से कुछ न छुपाने का वादा करते हैं और मिलके काम करने का फैसला करते हैं। वापस घर की तरफ जाते हैं जहाँ जॉर्ज पे किसी ने हमला कर दिया था, जिस पर लॉकवुड उस मास्क मैन से लड़ाई करने लगता है, जबकि लूसी जॉर्ज को आजाद करवाती है। वो मास्क मैन तो बच के वहाँ से भाग निकलता है, पर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो एनाबेल का सोर्स लेने ही यहाँ आया था, जो लॉकर चेक करने पर इन्हें वहाँ नहीं मिलता। तो लॉकवुड और जॉर्ज तो परेशान हो जाते हैं कि एक बार फिर मशहूर होने का मौका इनके हाथ से निकल गया। पर तभी लूसी इन्हें हौसला देते हुए कहती है कि उसने रिंग पहले ही वहाँ से निकाल ली थी, जिस पर वो दोनों उसकी चोरी पे गुस्सा होने के बजाय उल्टा उसे शाबाशी देने लगते हैं। पर एक बार फिर इस मसले को अभी यहीं रोकते हुए ये लोग फाइन भरने के लिए एक असली केस लेने एक बड़े बिजनेसमैन से मिलने जाते हैं, जो इन्हें बताता है कि वो अपनी पुश्तैनी हवेली बेचना चाहता है, पर कुछ पंडितों की आत्मा की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा है। अब वो ये बात बाहर भी नहीं निकालना चाहता, इसलिए इनकी एजेंसी को चुन रहा है और इस खतरनाक काम के बदले वो इनका फाइन भर देगा। पर बदले में ये लोग कोई भी बॉम्ब या पटाखा अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब ये काम है तो बहुत जानलेवा, पर कोई रास्ता ना होने पर ये तीनों अगले दिन इस मिशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ बिजनेसमैन इनकी छानबीन करके इन्हें उस भूतिया घर में अकेले छोड़ के चला जाता है। पर उसके जाने के बाद जॉर्ज और लूसी को थोड़ा काम डाउन करने के लिए लॉकवुड रिवील करता है कि वो कल यहाँ आके पहले ही एक बॉम्ब छुपा गया था, जिसके बाद ये तीनों अपने काम पे लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए मौत के मुंह में पहुँच जाते हैं, जहाँ जॉर्ज की बिजनेसमैन पे रिसर्च से लॉकवुड को कोई बात क्लिक करती है। पर तभी इन पर उन पंडितों की आत्माएं हमला कर देती हैं और एक आत्मा की लूसी को चुनने पर लूसी उसके वश में आते हुए वहाँ मौजूद कुएं में छलांग लगाने ही लगती है कि जॉर्ज और लॉकवुड उसे बचा लेते हैं। इन्हें पता चलता है कि आत्माओं का सोर्स कुएं में है, जिस पर लॉकवुड उसके पास मौजूद उस इकलौते बॉम्ब को कुएं में फेंक देता है। अब इस मसले से तो ये लोग निकल आते हैं, पर लॉकवुड इन्हें बताता है कि एनाबेल का असल कातिल यही बिजनेसमैन है और कल इनके घर आने वाला आदमी भी इसी का था, पर वो कल कुछ नहीं कर सका। तो इसने इन तीनों को इस तरह इस मिशन पे बुलाया ताकि ये तीनों रास्ते से हट जाएं और किसी को शक भी ना हो। ये सच जान के अब ये तीनों अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं कि बिजनेसमैन इन्हें मारने वहाँ पहुँच जाता है, जिससे छुटकारा लूसी एनाबेल को आजाद करते हुए पाती है, जो अपना बदला लेने के लिए बिजनेसमैन को वही दर्दनाक मौत देती है जैसी उसने एनाबेल को दी थी। इतनी देर में बार्न्स भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जो पहले तो इन्हें अरेस्ट कर लेता है, पर प्रेसिडेंट के आने पर उसके इस सारे किस्से को राज रखने की ख्वाहिश पर इन तीनों को इस शर्त पे आजाद करता है कि ये तीनों यहाँ हुए सारे हादसे को एक राज रखेंगे। नेक्स्ट सीन में वहाँ से मिली एजेंट्स की डेड बॉडीज के फ्यूनरल पे ये लोग फिटिस की मालकिन पेनेलोपी से मिलते हैं, जो इस वक्त सबसे ताकतवर है क्योंकि वो इकलौती है जो टाइप 3 के भूतों से बात कर सकती है। अब टाइप 3 के भूत बहुत ही कम होते हैं, पर सबसे खतरनाक हैं, क्योंकि बाकी भूत तो किसी वजह से इस दुनिया में होते हैं, पर इनकी कभी कभी कोई वजह भी नहीं होती, तब भी ये यहीं रह जाते हैं और लोगों के दिमाग के साथ भी खेलना जानते हैं। घर पहुँच के जॉर्ज लूसी को समझाता है कि उसे इतना भूतों के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर लिसनर इसी वजह से पागल भी हो जाते हैं। खैर, इस बात को इग्नोर करते हुए लूसी लॉकर में कुछ चीजें रखने जाती है, जहाँ जॉर्ज की एक भूत की चुराई हुई खोपड़ी लूसी से बात करने लगती है और नेक्स्ट ही सीन में लूसी हमें बेहोश नजर आती है। आगे हम देखते हैं कि होश में आने पर उसे पता चलता है कि वो बहुत देर तक सोती रही और उसे कुछ याद नहीं कि वो बेहोश कैसे हुई। इस बात पे ज्यादा ध्यान दिए बगैर ये तीनों अपने नए केस पे काम करना शुरू कर देते हैं, जो एक कब्र में मौजूद किसी भूत के लोगों के लिए मुश्किल डालने की वजह से उसे कैद करना था। इनसे पहले बहुत सी एजेंसीज ने ये काम करने की कोशिश की, पर नाकामयाब रही। यही वजह है कि लॉकवुड एंड को एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन करने वहाँ पहुँच जाती है, पर उस खबर के पास जाके लूसी और जॉर्ज की हालत बिगड़ने लगती है। पर इतनी मुश्किल होने के बाद भी ये तीनों उस सोर्स को कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक रिसर्चर जॉपलिन को खबर के बारे में बताते हुए जॉर्ज के पास चला जाता है, जिस पर बॉडी के ऊपर से सिल्वर उतारने पे वो भूत बाहर निकल आता है और उस बॉडी के गले में मौजूद शीशे से जॉर्ज उसके वश में जाता है। लेकिन लूसी एक बार फिर हीरोइन होने का सबूत देती सबको बचा लेती है और उसे याद भी आ जाता है कि उसने खोपड़ी से बात की थी, तो वो फौरन घर जाके उस खोपड़ी से बात करती है। पहले तो लूसी घबरा जाती है, पर फिर वो खोपड़ी उसे बताती है कि जिस ताकत से इस वक्त वो लड़के आई है वो
वो बहुत खतरनाक है और मौत आने वाली है, जिस पर डर के लूसी उसे चुप करवा देती है। जॉर्ज और लॉकवुड के घर आने पर लूसी उन्हें बताती है कि ये खोपड़ी उससे बात कर रही थी, पर वो उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ पेनेलोपी कर सकती है और लूसी इतनी ताकतवर नहीं कि वो टाइप 3 से बात कर सके, इसलिए जो भी है वो इस वहम से बाहर निकलकर आराम करे। जिसके बाद जॉर्ज अपनी क्यूरियोसिटी खत्म करने के लिए शीशे पे लिखी बात का मतलब निकालने चला जाता है, जबकि लॉकवुड एक बार फिर लूसी को हर्ट करने पर उससे माफी मांगने जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसे हमेशा लाइमलाइट में रहने की आदत है और ये जानकर के कोई उससे ज्यादा होनहार उनके बीच है, वो 1 मिनट के लिए जेलस हो गया था, पर उसे लूसी पे पूरा भरोसा है। जिसके बाद ये दोनों जॉर्ज से बात करने उसके कमरे में जाते हैं, तो वो उन्हें वहाँ नहीं मिलता और ये समझ जाते हैं कि वो कब्रिस्तान उस बॉडी के पास गया है, तो उसे ढूंढने फौरन वहाँ के लिए निकलते हैं, जहाँ जॉर्ज को छानबीन करते बार्न्स पकड़ लेता है, जो बताता है कि वो शीशा चोरी हो गया है। तब तक लॉकवुड, लूसी और फिटिस की टीम वहाँ पहुँचती है और लॉकवुड को पता चलता है कि ये केस अब इनके बजाय फिटिस को मिल गया है, पर जॉर्ज अपनी रिसर्च की काबिलियत से बार्न्स को हैरान कर देता है, जिस पर वो इन दोनों टीम्स को साथ काम करने, शीशा ढूंढने के ऑर्डर देता है। बार्न्स के जाने के बाद फिटिस, किप्स और लॉकवुड में शर्त लगती है कि जिसने पहले शीशा ढूंढा वो जीत गया और दूसरी टीम अपना इस्तीफा देगी। नेक्स्ट सीन में ये तीनों किप्स को हराने के लिए तेजी से काम में लग जाते हैं और बॉडी के पास इन्हें एक बैज मिलता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये काम किसी चोर का नहीं बल्कि एजेंट का है। इन्हीं क्लूज पे काम करते हुए ये आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें नदी में एक चोर की बॉडी मिलती है जो लॉकवुड का अच्छा दोस्त हुआ करता था। अब यहाँ से लॉकवुड को और क्लूज मिलते हैं, जिस पर वो जॉर्ज को लाइब्रेरी रिसर्च के लिए भेज देता है और खुद लूसी के साथ किसी से मिलने चला जाता है। लाइब्रेरी फुल होने की वजह से जॉर्ज जॉपलिन से दोस्ती करता उसकी मदद से रिसर्च के लिए अंदर जाता है। वहाँ लूसी और लॉकवुड पे एक भूत हमला कर देता है, जिससे बचने के बाद दोनों लॉकवुड की एक और चोर दोस्त फ्लोरेंस से मिलते हैं, जिसकी मदद से ये दोनों उस मरे हुए चोर के पार्टनर तक पहुँचना चाहते थे। फ्लोरेंस इन्हें उस आदमी के लिए एक मैसेज छोड़ने का कहती है, जिसके बाद इन्हें एक ऐसी ही शक्तियों वाली चीजों की ब्लैक मार्केट चलाने वाले कपल का बताती है, जो बहुत खतरनाक है, पर फिर भी लॉकवुड लूसी की सुने बगैर उनके घर में घुस जाता है, जो इन दोनों को पकड़ के कैद कर लेते हैं। पर एक बार फिर लूसी की अक्लमंदी की वजह से ये दोनों उनसे बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पर घर पहुंचने पर इन्हें उस चोर का पार्टनर मिलने आता है, लेकिन वो पहले ही किसी के हाथों जख्मी होने की वजह से इनके गेट पे दम तोड़ देता है। अब ये केस मजीद पेचीदा हो जाता है, जहाँ जॉर्ज इन्हें बताता है कि वो कब्र वाली डेड बॉडी एक डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट बिकरस्टाफ की थी, जो नया नया एक्सपेरिमेंट करता था और अपने घर में गुप्त मीटिंग्स भी करता था। यानी उस शीशे में कुछ तो खास है, जो सब उसके पीछे पागल हैं। यहाँ लूसी को पता चलता है कि वो खोपड़ी बिकरस्टाफ की नौकर की है, जो आजादी के बदले इनकी मदद के लिए इन्हें बिकरस्टाफ के घर चलने को कहता है। जहाँ एक बार फिर इन तीनों की जान खतरे में तो पड़ती है, पर इन्हें पता चलता है कि बिकरस्टाफ कोई मसीहा नहीं बल्कि एक दरिंदा था, जो लोगों पे दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्हें मार डालता था। वहाँ से इन्हें उसके एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल वाली बुक भी मिलती है, जिसे मजीद जानने के लिए इन्हें फिटिस की लाइब्रेरी से एक बुक चाहिए थी, जो हासिल करने के लिए लूसी और लॉकवुड उनकी पार्टी में जाते हैं। यहाँ जॉर्ज रिसर्च करते हुए जॉपलिन के मजीद करीब हो जाता है और उसे अपना सारा प्लान भी बता देता है, क्योंकि वो लूसी और लॉकवुड के बढ़ते हुए बॉन्ड की वजह से लेफ्ट आउट महसूस करने लगा था। सीन्स लूसी और लॉकवुड पे जाते हैं, जिनके बुक लेके निकलने से पहले ही एक ब्लेड मैन इन पे हमला कर देता है, लेकिन उसे चकमा देते हुए ये लोग बुक को लिए वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद इनका अगला मुश्किल मिशन ब्लैक मार्केट की बोली से शीशा चुराना था, जहाँ तक पहुँचने में इनकी मदद फ्लोरेंस करती है। अंदर घुस के लूसी और जॉर्ज एक बार फिर बहुत से खतरों का सामना करते हुए खूनख्वार दरिंदों से बचते शीशा लेके भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर एकदम वहाँ फिटिस वाला ब्लेड मैन इन पे हमला कर देता है, जिससे शीशा बचाने के लिए लॉकवुड उसे जॉर्ज को दे के बार्न्स के पास ले जाने का कहता है। खुद पानी में छलांग लगा के अपनी जान बचाते घर पहुँचते हैं, पर वहाँ जॉर्ज की चीजों से इन्हें पता चलता है कि मसला खत्म नहीं हुआ, बल्कि जॉर्ज शीशे के काबू में है और जॉपलिन के साथ मिलके बिकरस्टाफ का मिशन पूरा करने चला गया था। तो ये लोग फौरन उसके पीछे कब्रिस्तान पहुँचते हैं, जहाँ ब्लैक मार्केट के लोग इन पे हमला कर देते हैं। अब लॉकवुड वहाँ ही मौजूद फिटिस की टीम के साथ उनसे लड़ने लगता है, जबकि लूसी खोपड़ी को लिए
जॉर्ज को बचाने पहुंचती है। अब हम जॉर्ज को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि जॉपलिन असल में कोई दोस्त नहीं, सबसे बड़ा खतरा है और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए उसे इस्तेमाल कर रही थी। सही समय पे लूसी वहाँ पहुँच के जॉर्ज को जॉपलिन से बचाती खुद शीशे में देखने के लिए कहती है, पर शीशे से कपड़ा हटते ही वो खोपड़ी को उसके सामने कर देती है। लूसी को बचाने के लिए जॉर्ज शीशा तोड़ देता है, जिसके दुख में जॉपलिन जब उसे पकड़ती है तो शीशा खुद ही जुड़ता उसको अपने अंदर कैद कर लेता है, जबकि बिकरस्टाफ के मरे हुए आदमियों की आत्मा जो उस शीशे में कैद थी वो आजाद होती अपनी मंजिल को पहुंच जाती है। मसला यहाँ खत्म नहीं होता, तभी बिकरस्टाफ की आत्मा इन पे हमला करने आती है, जिससे सही टाइम पे वहाँ पहुँच के इन दोनों को लॉकवुड बचाता है और फिर ये दोनों जख्मी लॉकवुड को कांधा देते वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ ये तीनों दोस्त एक बार फिर एक खतरनाक केस को खत्म करते हुए मशहूर हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।